गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में कंटिन्यूसली रिवाइज करना है चीजों को, तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठेंगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो होपफुली आप प्रैक्टिस को आप अच्छा कर रहे हो और बढ़ाओ उसको। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने एवरीथिंग अबाउट रे ऑप्टिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, देन इंक्लाइंड मिरर में कैसे डिविएशन प्रोड्यूस्ड होता है एंड कुछ बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट्स देखी थी और उनको उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज किया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक्स, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जर्वर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन इमेज फॉर्मेशन इन पैरेलल मिरर्स, then attend image formation in inclined mirrors. It would take time, but these topics are very, very important. So first, we start with field of view. शुरू कर रहे हैं बेटा, concentrate करेंगे। Field of view of image, right? इसमें हमें यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है कि पहले हमने फील्ड ऑफ व्यू के बारे में समझना है और दूसरी इंपॉर्टेंट यहां पे जो चीज हम मेंशन कर रहे हैं वो है इमेज। यहां पे जो हमने बात करनी है वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की बात करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेम फील्ड ऑफ व्यू की ऑब्जर्वर के लिए। तो डिफरेंशिएट रखना, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, राइट। सो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। लेट अस सपोज कि वी हैव ए मिरर, हमारे पास एक मिरर है, राइट। और अब हम लोग देखना चाहते हैं MN इज ए मिरर कि व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज। लेट अस सपोज अगर हमें फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की चर्चा करनी है तो वी शुड हैव एन ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट इट्स इमेज शुड बी फॉर्म्ड, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट द इमेज, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, राइट। सो लेट अस सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। कहीं ठीक से बना लेते हैं हम लोग। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। नहीं तो ये एज पे हो जाता तो आप लोगों को फिर कुछ डाउट्स रह जाते। जनरल बना दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट। ना कहीं मिडिल में रख रहे ना कहीं पे, कोई पे भी ऑब्जेक्ट ले लिया। ना इसकी जो इमेज फॉर्म होगी, जितना ये दूरी है, लेट अस सपोज ये d दूरी है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इट एट ए डिस्टेंस d। हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, right। Now this is object and this is I is the image of this object. अब हमने बात करनी है field of view of this image, field of view of this image। तो field of view of image का मतलब ये होता है कि ये वो रीजन होता है जिसमें ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज। ये वो रीजन होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वो रीजन होता है जिसमें ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज, राइट। तो यहां पे देखो कि अब यहां पे ये इमेज फॉर्म हुई है, तो ऑब्जर्वर कहां पे होना चाहिए ताकि उसको वो इमेज दिख सके। देखते हैं, लेट्स सपोज कि अगर यहां से रेज जा रही है, या ऐसे करते हैं इधर से एक्सट्रीमिटी पर जोड़ देते हैं, मिरर के एक्सट्रीम पे रेज बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहां पे मैं एक्सटेंड जब कर रहा हूं तो इस प्रकार से, जब हो क्या रहा है कि जो लाइट रे गई है इस प्रकार से इधर स्ट्राइक करी है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है एंड इसको हम बैकवर्ड जो प्रोड्यूस करेंगे, ये बिल्कुल मिरर के एक्सट्रीमिटी पर बात हो रही है बेटा, राइट। देन यहां पे जो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे इट विल मीट एट द इमेज, ठीक। सेम तरीके से यहां से एक बना देते हैं, डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। सो एक डिफरेंट पेन हम यूज कर लेते हैं कि यहां से एक रे गई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है ऐसे एक्सट्रीमिटी पे, मिरर के एक्सट्रीमिटी पे, एकदम एंड पे हम उसको इंसिडेंट कर रहे हैं,
राइट, यहां से लेके यहां तक मिरर है, यहां से लेके यहां तक, राइट। तो लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो आई पे मीट कर रही है एंड द रेज आर गोइंग लाइक दिस, राइट, ठीक है। ऐसे अपीयर हो रहा है कि लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस इमेज, ऐसे अपीयर हो रहा है कि लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस इमेज। बाकी जितनी भी लाइट रेज होंगी, ध्यान देना जरा, ठीक है, जो विच विल अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज, दे ऑल विल बी लाइंग इन दिस रीजन। चाहे जो मर्जी हम इंसिडेंट रे डाल दें, हम सपोज करो कोई और इंसिडेंट रे डाल दें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट करेगी, राइट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी, देन इट विल मीट एट दिस पॉइंट। लेकिन जितनी भी लाइट रेज होंगी वो इस रीजन में ही लाई करेंगी, और वो कौन सा रीजन है बेटा, उसको मैं अब डार्क करने जा रहा हूं। देखो वो रीजन ये वाला है, ध्यान देंगे जरा, दिस इज द रीजन, ये और ये वाला, ये वो रीजन है जिसमें ये सारी लाइट रेज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, वो फॉल करेगी। इससे बाहर कोई भी लाइट रे नहीं जाएगी, यदि अगर हम एक्सट्रीमिटी पे बात करते हैं तो, राइट। एक लाइट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ रही है एक्सट्रीमिटी ऑफ द मिरर से, एक लाइट रे ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होके एक्सट्रीमिटी ऑफ द मिरर से ऐसे जा रही है, दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स, दे मीट एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द रीजन, यहां पे देखेंगे, दिस इज द रीजन, ठीक है, इन विच दिस इमेज कैन बी व्यूड। यानी कि देखो, यदि अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहां पे हो, ध्यान देना जरा, ये हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज इज द रीजन इन विच दिस इमेज कैन बी व्यूड। जिस रीजन में वो इमेज देखी जा सकती है वो होता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। तो अब देखो, अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर है तो दिस ऑब्जर्वर would be able to see the image I, because this observer is now in the field of view of the image। यहां पे अगर कोई भी ऑब्जर्वर है फील्ड ऑफ व्यू में तो उसको ये इमेज दिख जाएगी। लेकिन सपोज करो कि अगर कोई ऑब्जर्वर इस फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, ठीक है, तो ही कुड नॉट सी द इमेज आई ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बन रही है, इस इमेज को ये नहीं देख पाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस इमेज। हम चर्चा जो कर रहे हैं, ध्यान देना, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की चर्चा कर रहे हैं। वो रीजन जिसमें वो इमेज किसी ऑब्जर्वर के द्वारा देखी जा सकती है, राइट। सो इट इज दैट रीजन विच इन विच द ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज, राइट। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ये हमने अभी समझ लिया है, लेकिन मैं अब आपको तरीका बताता हूं और उस तरीके से आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाने में आसानी होगी, ठीक है। कभी भी अगर आपने न्यूमेरिकल में बनाना हो, ये कॉन्सेप्ट थी हमारी, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, इस प्रकार से। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, राइट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? एग्जैक्टली इसको मैं अब ये प्लेन मिरर यहां से लेके यहां तक है, तो अब थोड़ा सोचो, क्या इसकी इमेज बन सकती है? यस, बन सकती है। यहां से जो लाइट रे करेगी रिफ्लेक्ट होके जाएगी एंड बैकवर्ड प्रोड्यूस, यहां पे हमारी इमेज बनेगी, राइट। एक बात पक्की कर लो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज तब तक बन सकती है यदि अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पर फॉल कर रही है तो, या करने के लायक है तो। यदि किसी ऑब्जेक्ट से किसी मिरर पर लाइट फॉल करती है तो उसकी इमेज तब बन जाएगी। और ऐसी परिस्थितियां भी हम देखेंगे आगे कि जब ना कर पा रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो वहां पे इमेज नहीं बन सकती है, ठीक है। इसको दिमाग में डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है और मिरर पर फॉल करती है तो उसकी इमेज बन जाएगी, राइट। तो ये मत सोचना कि ये तो ऑब्जेक्ट तो नीचे है एंड द मिरर इज अप, तो ये इसकी इमेज कैसे बनाएगा? भाई बनाएगा, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रही हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे एंड दे ऑल विल बी इंटरसेक्टिंग एट ए बैकवर्ड पॉइंट यहां पे, एंड जितनी दूरी पे ये है तो अब इसको प्रोड्यूस कर दो। जितनी दूरी पे ये डिस्टेंस डी पे है उतनी ही दूरी डी पे एग्जैक्टली इसके यहां पे
इसकी इमेज बनेगी, राइट, दिस इज द इमेज। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? सो इमेज बना ली। अब नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड, अगर डायरेक्टली ड्रॉ करके आपको फाइंड आउट करना हो व्हाट इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस इमेज। हमने कॉन्सेप्ट तो अच्छी तरह समझ ली, इन विच द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज। अब आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कभी भी अगर बनाना हो, कुछ नहीं करना, आपने इमेज बना दी, इमेज से डायरेक्टली मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ दो, मिरर से डायरेक्टली इमेज से डायरेक्टली मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ दो, ये एक्सट्रीम एंड्स है मिरर के, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है, ये हमने खुद से प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है। तो देयरफॉर जोड़ दिया और इनको एक्सटेंड कर दो बेटा, एक्सटेंड कर दो, राइट। देन दिस इज द स्ट्रेट एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। देन दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज, राइट। दिस इज द रीजन। बेटा ऑब्जर्वर यहीं तो खड़ा होकर देखेगा, पीछे तो नहीं, तो इस रीजन की ही बात, मिरर के इस तरफ के रीजन की ही बात की जाती है, राइट। तो दिस इज द रीजन इन विच द ऑब्जर्वर कैन व्यू द इमेज। तो ये तरीका है फटाफट से बनाने का। मैं फिर से बोलता हूं, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज, तो क्या करना है, इमेज से मिरर के एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ के स्ट्रेट लाइन आगे प्रोड्यूस कर देनी है, देन दैट रीजन विल बी द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? बस कुछ हाई फाई नहीं है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बस आपने थोड़ा ग्रास्प करना है, समझना अच्छी तरह से, राइट, हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। इसमें और थोड़ा ध्यान रखेंगे समझने के लिए, राइट। सो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, ठीक है, देखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए मिरर, हियर इज द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर। थोड़ा और दूर बना लेते हैं ताकि ठीक से पता रहे, ओके। जो भी यहां पे चीज होती है टुवर्ड्स द इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसकी करस्पॉन्डिंग इमेजेस, ठीक है, ऑन द राइट साइड मिलती है, वी नो, और इक्वल दूरियों पे मिलती है, इक्वल डिस्टेंसेस पे। लेट अस सपोज हम लोग कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट O1, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है बेटा, यहां पे जो मैंने रखा है ऑब्जर्वर, क्योंकि हम फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर बात करने लगे, राइट। लेट्स सपोज दिस इज सम ऑब्जेक्ट O2, दिस इज सम ऑब्जेक्ट O3 which are placed in front, ठीक है, of the mirror। तो हमें मालूम है इक्वल दूरी पे ये दूरी D1 है, तो D1 दूरी पे ही we will get the image, ये हो गई, दिस इज द इमेज I1, राइट। एग्जैक्टली ये दूरी D2 है, ठीक है, तो इसी दूरी पर एग्जैक्टली विल गेट द इमेज ऑन द अदर साइड, राइट। सो दिस इज इमेज I2 एंड फॉर सिमिलरली फॉर दिस, अब मिरर यहां से लेके, मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। मिरर यहां से लेके यहां तक है, हमने बस इसको एक्सटेंड कर दिया ताकि हम इसकी इमेज को बनाने में थे आराम से आसानी हो हमको। तो D3 और इतनी ही दूरी पर D3 पर इमेज विल बी फॉर्म्ड, ये हो गई I3, राइट। सो अब हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर स्टडी करना। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द रीजन, ध्यान देना जरा, इट इज द रीजन, ये भी एक रीजन होता है, इट इज द रीजन विच द ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व, विच द ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। और अदर साइड कैसी होती है बेटा, अदर साइड एक वर्चुअल वर्ल्ड होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे जितनी इमेजेस मिलती हैं राइट साइड पे, वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इस रीजन को वर्चुअल वर्ल्ड, बिहाइंड द मिरर के रीजन को वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। तो व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर, इट इज द रीजन, ठीक है, इट इज द वर्चुअल वर्ल्ड, it is the total number of images, it is the region which the observer can view
on the other side of the mirror. It is the region which the observer can view, in which the observer can view all the virtual images. Right? मैं फिर से बोलता हूं, it is the region in which the observer can observe the virtual images. जितनी इधर बनेगी तो बहुत सारी वर्चुअल इमेजेस, लेकिन वो उन वर्चुअल इमेजेस में से कितनी देख पा रहा है, कितने हिस्से में वो देख पा रहा है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो जरा, यहां से क्या करना है हम लोगों ने, यहां से अगर हम देखना चाहते हैं कि ये अब यहां पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं O1, O2, O3 और उनकी करस्पॉन्डिंग इमेजेस I1, I2, I3 राइट साइड में बन रही है। अब देखना चाहते हैं कि ऑब्जर्वर को कितनी इमेजेस दिख रही है। ठीक है, ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस देख पा रहा है, ठीक है, मैक्सिमम। तो हमें पहले फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं, यहां से इसके एक्सट्रीमिटी पर एक लाइट रे ले जाते हैं। अगर कोई तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा और इधर बना देता हूं ताकि एक स्ट्रेट लाइन ना लगे। तो दिस इज द ऑब्जर्वर, यहां से एक लाइन ले गए, स्ट्रेट लाइन जोड़ दिया, ठीक है, किसको, एज ऑफ द मिरर, और ऐसे ही दूसरी एज ऑफ द मिरर को जोड़ दिया, राइट। इसके देखो, अब इसके बीच में जो भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी तुम्हें इमेजेस दिखेंगी वो यहां से पता चल जाएगा। इसको अब एक्सटेंड कर दो, स्ट्रेट लाइन आगे, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है बेटा, ध्यान देना जरा। इस ऑब्जर्वर को कितनी इमेजेस दिखेंगी, वो कौन सा रीजन होगा जो वो देख पा रहा होगा, ठीक है, बिहाइंड द मिरर का, मतलब जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो कितना देख पा रहा होगा। तो आपने जस्ट ऑब्जर्वर से मिरर के एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन कर देना है एंड देन एक्सटेंड कर देना है। देन दिस इज द रीजन ऑफ फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। अब देखो जरा, देखते हैं हम लोग, मिरर के इस साइड हमने रखे थे ऑब्जेक्ट्स O1, O2, O3। अब क्या ये ऑब्जर्वर, ठीक है, O1 की इमेज देख पा रहा है? यस, I1 दिख रही है उसको, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में है। I2 दिख रही है? यस, बिकॉज इट इज इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट O3, इसकी जो इमेज I3 बन रही है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू से आउटसाइड लाई कर रही है। सो है तो ये वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल वर्ल्ड में ही है, इस साइड वाले वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन इसको ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, नहीं देख पाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से? तो देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं कि ऑब्जर्वर के लिए ये मिरर एक वर्चुअल वर्ल्ड का काम करता है। दिस मिरर एक्ट्स एज ए विंडो, मिरर एक्ट्स एज ए, नोट करेंगे, विंडो टू द वर्चुअल वर्ल्ड। इट एक्ट्स एज ए विंडो, ठीक है, टू द वर्चुअल वर्ल्ड। क्लियर होगी बात आपको? देखो, हमने इस ऑब्जर्वर से जो एक्सट्रीमिटी पर रे जा रही है, ठीक है, उस एक्सट्रीमिटी पर रे को ले जाना है, एक्सटेंड कर देना है, देन ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही रीजन देख सकता है, राइट, इतनी ही इमेजेस को देख सकता है। तो दिस इज द वे इन विच वी ड्रॉ द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर। देखो वहां पे हमने क्या किया था, इमेज से मिरर के एक्सट्रीमेंट्स को जोड़ दिया था और एक्सटेंड कर दिया था, और यहां पे ये जो भी रीजन मिल रहा था, ठीक है, तो वो रीजन था फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। और ऑन द कॉन्ट्ररी फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर यदि अगर पता लगाना हो तो आपने मिरर के एक्सट्रीमेंट्स को जोड़ के स्ट्रेट लाइन आगे प्रोड्यूस कर देनी है, एंड ये वर्चुअल वर्ल्ड का रीजन जो कहलाता है, इमेजेस का रीजन जो कहलाता है, वो कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर, राइट। अगर देखो, अब इस ऑब्जर्वर को थोड़ा इमेजिन करना कि अपना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना हो तो क्या करेगा वो। अगर मैं इस ऑब्जर्वर को पीछे ले जाता हूं यहां पे, तो देखो लाइन कुछ ऐसे आएगी अब, राइट, इस प्रकार से आएगी,
और इसी ऑब्जर्वर को मैं अगर मिरर के नजदीक ले जाऊं तो अब देखो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, और थोड़ा पास ले जाएंगे तो ये I3 को भी ऑब्जर्व कर सकता है। मैं दिखा देता हूं एक बार कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया अच्छी तरह से। तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होता है, ये मिरर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अगर इफ वी वांट टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वर, देन इसको क्या करो, आप पास ले आओ। पास लाते हो तो देखो एक्सट्रीम एंड्स को जोड़ो जरा, ठीक है, यहां से जोड़ दो। तो देखो जरा, अब ये ग्रीन रे जो है ये बाहर जा रही है, तो अब यहां का ज्यादा रीजन उसे दिखने लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि अगर हम पीछे चले जाएं और फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज की चर्चा करें, तो वहां पे भी आपको अगर देखना हो कि हाउ टू इंक्रीज, देखो अगर इमेज इधर बन रही है तो इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, इमेज का इतना होगा। अगर ये इमेज नजदीक बनती तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता। यानी कि अगर यहां पे कुल मिला के अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज की दूरी उतनी ही होती है जितनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट दूर था, अब नई पोजीशन ऑब्जेक्ट की नजदीक आ गई, राइट, तो उसकी इमेज भी पास आ गई। तो इमेज का अब फील्ड ऑफ व्यू देखो बढ़ गया, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ गया, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर पास आता है तो उसका मिरर के पास आता है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, और जब ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर था, ये ऑब्जेक्ट को हम मिरर के नजदीक ले जाते हैं तो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हर चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो ये वो रीजन होता है जो ऑब्जर्वर को दिखेगा, राइट, जो ऑब्जर्वर को दिखेगा। देखो यहां पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जो भी चीज हो रही है वो कैसे, कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो यहां से लाइट रे आ रही है, देन रिफ्लेक्ट होके इधर ऑब्जर्वर पर की आंखों में आ रही है, तो ऑब्जर्वर कुड सी द इमेज हेयर, राइट। अगर लाइट रे आ ही ना पाए, अब देखो इधर तो कोई मिरर है नहीं, एक्सटेंड करें, मैं ठीक से जरा यहां पे ड्रॉ करके आपको बता देता हूं कि असल में हो क्या रहा है। फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में ये आपका मिरर है, यहां पे आप खड़े हो, अगर यहां पे कोई पंखा घूम रहा है, ये पंखा आप कब देख सकते हो, ये हम तब देख सकते हैं, या हम कब बोल सकते हैं कि हमें ये पंखा दिखेगा, जब ये पंखा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वर में होगा। ध्यान देना जरा, यानी कि इसकी जो इमेज बनेगी वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर